हेलो एवरीवन, आइए आज के वीडियो में लोकसभा से संबंधित सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप आने वाले किसी भी नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी जोरदार तरीके से कर रहे हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर आपके एग्जाम में लोकसभा पर आधारित अगर प्रश्न पूछे जाते हैं तो मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि इस वीडियो में जो प्रश्न है उससे बाहर आपके एग्जाम में प्रश्न नहीं आएंगे। तो आज के वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं उसको आप अच्छे से देखिए और सभी प्रश्न को कवर कीजिए। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप इसी तरह के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न को आप लोग प्रतिदिन कवर करना चाहते हैं, इस टॉपिक को आप लोग प्रतिदिन कवर करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर लीजिएगा। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है कि लोकसभा हम लोग किसे कहते हैं। अच्छे से देखिएगा, तो इसका जो आंसर होगा वो है जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को ही लोकसभा कहा जाता है। आपके एग्जाम में प्रश्न आ सकता है कि लोकसभा किसे कहा जाता है, तो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहा जाता है, तो लोकसभा क्या कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि संविधान में लोकसभा के सदस्यों की मूल संख्या क्या है। तो अच्छे से देखिएगा, लोकसभा में जो है लोकसभा के सदस्यों की मूल संख्या कितनी है, तो 552 है। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं, तो अभी वर्तमान में 545 सदस्य हैं लोकसभा में। अगला है कि राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में नामित कर सकता है। प्रश्न को अच्छे से देखिए, कह रहा है कि राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में नामित कर सकता है। तो इसमें जो है कि 2 प्रतिनिधि को का नाम जो है नामित कर सकता है। अगला है कि लोकसभा में, छठा है, लोकसभा में किस आधार पर सीटें आवंटित होती है। तो लोकसभा में जो है जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित होती है। अच्छे से देखिएगा, कई बार एग्जाम में ये प्रश्न आ चुका है, तो इस प्रश्न को आप अच्छे से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों को आवंटन किस पर आधारित है। अच्छे से देखिए प्रश्न को, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों को आवंटन किस पर आधारित है। तो ये है आपको 1971 की जनगणना पर आधारित है। अगला प्रश्न है कि कौन सी लोकसभा के चुनाव 4 चरणों में हुए हैं, यानी कौन सी लोकसभा के चुनाव 4 चरणों में हुए हैं। तो 14वीं लोकसभा के चुनाव जो हैं वो 4 चरण में हुए हैं। अगला प्रश्न है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो 25 वर्ष होनी चाहिए लोकसभा का सदस्य बनने के लिए। न्यूनतम आयु, अधिकतम जितना हो लेकिन न्यूनतम आयु जो है वो 25 वर्ष होना चाहिए, तभी आप लोकसभा के सदस्य बन सकते हैं। अगला है कि कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है। तो इसका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो सबसे अधिक प्रतिनिधि कहाँ भेजता है, तो लोकसभा में भेजता है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है। तो उत्तर प्रदेश के बाद जो है वो महाराष्ट्र राज्य में सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र हैं। अच्छे से कवर कीजिएगा सभी प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है टाइपिंग में। तो किस राज्य में लोकसभा की सदस्यों की संख्या सबसे कम है, तो नागालैंड और सिक्किम और मिजोरम में। ये 3 राज्य जो हैं, नागालैंड, सिक्किम और मिजोरम, इस राज्य में लोकसभा की सदस्यों की संख्या सबसे ज़्यादा कम है। अगला है कि लोकसभा का नेता कौन होता है। तो लोकसभा का नेता होता है प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है कि भूतपूर्व सांसद सदस्यों को पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई थी। अच्छे से देखिएगा, भूतपूर्व सांसद सदस्यों को पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई थी। तो ये 1976 में लागू की गई थी। भूतपूर्व सांसद सदस्यों को पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई थी, तो 1976 ईस्वी में। ये सभी प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो सभी टॉपिक को एक एक करके अच्छे से कवर कीजिएगा। अगला प्रश्न है कि लोकसभा में कम से कम कितने सत्र जरूरी होते हैं। तो वर्ष में 2 बार जो है जरूरी होते हैं लोकसभा में। कितने सत्र जरूरी होते हैं, तो कम से कम वर्ष में 2 बार। अगला है कि लोकसभा को कौन भंग करता है। तो राष्ट्रपति और किसकी सलाह पर, तो प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग करता है। अगला है
कि वित्तीय बिल कहाँ पास हो सकता है, तो वित्तीय बिल जो है वो लोकसभा में पास हो सकता है। अगला प्रश्न है कि अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है, तो ये लोकसभा सदन में लाया जाता है अविश्वास प्रस्ताव। अगला है कि बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है, तो लोकसभा के द्वारा बजट पारित किया जाता है। अगला प्रश्न है कि लोकसभा के सदस्यों की नियोक्ता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है। प्रश्न को अच्छे से देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि लोकसभा के सदस्यों के नियोक्ता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है, तो ये करता है लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न है कि अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहा जाता है, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को कहा जाता है प्रोटेम स्पीकर। क्या कहता है, प्रोटेम स्पीकर। पूछा जा चुका है एग्जाम में ये प्रश्न। अगला है कि प्रोमेट स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है, तो इनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति जी। प्रोमेट स्पीकर की नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति जी। अगला प्रश्न है कि कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है। अच्छे से देखिएगा, कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है, तो 2 माह। अगर आप 2 माह तक की अगर अनुपस्थिति रहेगी तो लोकसभा के सदस्य की सदस्यता क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। अगला है किस विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित करती है, तो वित्त विधेयक जो है ये केवल कौन पास करता है, तो लोकसभा ही पारित करती है वित्त विधेयक को। अगला है कि मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है मंत्री परिषद। अगला है किस अवस्था में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है, किस अवस्था में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है, तो ये आपातकाल की स्थिति में अगर कोई इमरजेंसी हो जाता है देश में तो उस समय जो है वो संसद लोकसभा का कार्यकाल जो है वो बढ़ाया जा सकता है। अगला है संसद एक बार में लोकसभा के कार्यकाल में कितने समय के लिए वृद्धि कर सकती है। प्रश्न को अच्छे से देखिए, कह रहा है कि संसद एक बार में लोकसभा के कार्यकाल में कितने समय के लिए वृद्धि कर सकती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 1 वर्ष के लिए वृद्धि कर सकती है। अगला है किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल एक एक करके 2 बार बढ़ाया गया है, किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल एक एक करके 2 बार बढ़ाया गया है, तो ये 1976 में बढ़ाया गया है। एक एक करके 2 बार बढ़ाया गया है किसका कार्यकाल, तो लोकसभा का। कितने ईस्वी में, तो 1976 ईस्वी में। प्रश्न आपको कहीं से भी घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, इसीलिए आप एक बार में अगर आपको टॉपिक कवर ना हो तो आप दोबारा कवर कीजिए, तिबारा कवर कीजिए, अच्छे से रिवीजन कीजिए। जब तक आपके माइंड में पूरी तरीके से सेट ना हो जाए तब तक इसका रिवीजन करते रहिए। अगर आप किसी भी टॉपिक को 2 बार 3 बार रिवीजन करते हैं तो आपके माइंड में पूरी तरीके से सेट हो जाता है। अगला प्रश्न है कि राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या होता है। अच्छे से देखिए, कह रहा कि राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है, तो इसका शून्यकाल का अर्थ होता है प्रश्नोत्तर सत्र। अगला है यदि कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य है तो क्या वह लोकसभा में अपना वक्तव्य दे सकता है, तो जी हाँ, बिल्कुल दे सकता है। अगर कोई भी व्यक्ति जो है वो राज्यसभा का सदस्य है तो लोकसभा में भी अपना वक्तव्य रख सकता है, अपनी बातों को वो रख सकता है। अगला है लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है, तो इनका चुनाव करता है लोकसभा सदस्य। अगला प्रश्न है कि लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है। लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष जो है वो राष्ट्रपति जी नियुक्त करते हैं। अगला प्रश्न है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है, तो ये लोकसभा अध्यक्ष जो है वो अपना त्याग पत्र यानी रिजाइन लेटर जो है वो लोकसभा उपाध्यक्ष को देते हैं। अगला है निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है, तो लोकसभा अध्यक्ष को है निर्णायक मत देने का अधिकार। किसको, तो लोकसभा अध्यक्ष को। अगला है लोकसभा का सचिवालय किससे नियंत्रित होता है। अच्छे से कवर कीजिए कि लोकसभा का सचिवालय किससे नियंत्रित होता है, तो लोकसभा अध्यक्ष से ये नियंत्रित होता है, कंट्रोल में रहता है। लोकसभा का सचिवालय इसके कंट्रोल में रहता है। अगला है भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर।
याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, और अगर आप नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? प्रश्न को अच्छे से देखिएगा, तो इसका आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न है कि लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो इसको प्रमाणित करता है लोकसभा अध्यक्ष। प्रश्न को अच्छे से देखिएगा, कह रहा है कि लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष जो है वो धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करता है। अगला प्रश्न है कि किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है? तो इसका राइट आंसर होगा नियम समिति। यानी किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोक अध्यक्ष होता है? तो नियम समिति का पदेन अध्यक्ष जो है वो लोकसभा अध्यक्ष होता है। अगला है लोकसभा महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा स्पीकर इसकी नियुक्ति करता है, लोकसभा महासचिव की। अगला है कि कोई स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, कोई स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, तो ये थे के.एस. हेगड़े, जिसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लाया गया था। अगला है कि लोकसभा का जनक किसे माना जाता है? तो जी.बी. मावलंकर को लोकसभा का अध्यक्ष माना जाता है, जनक माना जाता है। अगला है लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो अनंत शयनम अपंगर लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे, अनंत शयनम अपंगर। अगला प्रश्न है कि किस लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? तो बलराम जाखड़ जो है ये लोकसभा के अध्यक्ष थे, इसको भी अच्छे से कवर कीजिएगा, और इनका कार्यकाल जो है वो सबसे लंबा रहा था, यानी सबसे ज़्यादा दिन तक वो रहे थे लोकसभा के अध्यक्ष। अगला है कि राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव कौन होता है? तो लोकसभा महासचिव, यानी राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव होते हैं लोकसभा महासचिव। अगला है कि भारत के लोकसभा अध्यक्ष किस देश के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष की तरह होते हैं? तो इसका आंसर होगा इंग्लैंड के, यानी भारत का जो लोकसभा अध्यक्ष है वो इंग्लैंड देश के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष की तरह ही होता है। अगला है कि लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण का कार्य करता है? सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखिएगा। तो इसका आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष, यानी लोकसभा का सचिवालय जो है वो लोकसभा अध्यक्ष के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण का कार्य करता है। अगला है कि भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो मीरा कुमारी जो है वो भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष है। अगला है लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है, तो अच्छे से देखिएगा। प्रश्न मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य, यानी वरिष्ठ सदस्य जो होते हैं, जो सबसे सीनियर होते हैं, वो जो है लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो, अगर लग रहा हो कि हमारे एग्जाम के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोग के लिए प्रतिदिन इसी तरह के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लाता हूं आपके एग्जाम से रिलेटेड। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके। तब तक के लिए मैं गोविंद आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।